नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में है। सीएम की कुर्सी जाने के बाद एक बार फिर शिवराज का दर्द छलक पड़ा है, जिसकी अधिक जानकारी को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, सीएम की कुर्सी जाने के बाद शिवराज का एक बार फिर दर्द सामने आया है, इसकी क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में हाल ही दिनों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बम्पर जीत हासिल की थी। उसके बाद में दिल्ली दरबार ने एक बड़ा रिप्लेसमेंट मध्य प्रदेश में किया और अपने युवा चेहरे यानी मोहन सरकार को हरी झंडी दी। और जब से मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव ने शपथ ली है, तब से ही मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए शिवराज सिंह चौहान, उनके बयान लगातार अपने दर्द को बयां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं शिवराज भी प्रदर्शित करने में लगे हैं। उसी कड़ी में हाल ही दिनों में उन्होंने एक बयान दिया था जो काफी वायरल भी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कभी कभी राजा को राज्य मिलते हुए भी वनवास में जाना पड़ता है। उसके बाद में एक बार फिर सीएम शिवराज का एक बयान सामने आया है जो लगातार कल से सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान अपने दर्द को बयां करते हुए दिखाई दे रहे और वो कहते हुए दिखाई दे रहे कि जब मुख्यमंत्री होते हैं तो जो चरण है वो भी कमल के समान होते हैं और जब मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो जो पोस्टर होते हैं, जो बैनर होते हैं, उससे जो चेहरा है वो गायब हो जाता है और ये ऐसा लगता है जैसे कि गधे के सर से सींग गायब होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस दिनों मध्य प्रदेश का परिदृश्य राजनीति में बदल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो अपना दर्द बयां करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो अपने मन की पीड़ा है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और अपनी जनता और मतदाताओं के बीच में प्रकट करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। संदीप, अपने इन बयानों से शिवराज सिंह चौहान क्या आलाकमान तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की, उसमें कहीं ना कहीं लाडली बहनाओं का काफी वोट प्रतिशत मायने रखा है और जिस तरीके से लाडली बहनाओं ने भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत दिलाई है, ये काफी सराहनीय और इसके पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना काफी कारगर सिद्ध हुई है। ऐसे में ये कभी नहीं कहा जा सकता कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कम रही है। भले ही मुख्यमंत्री ना रहते हुए भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक्टिव नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता को ये दर्शाता है और जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश के मतदाताओं से जीत के बाद मिले हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक सामंजस्य मतदाताओं के बीच में और एक अपने पूरी पीड़ा को उन्होंने व्यक्त ना करते हुए और जिस तरीके से उन्होंने पूरा कंट्रोल किया है, ये कहीं ना कहीं सराहनीय है और ये निश्चित ही कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनको कहीं ना कहीं पीड़ा जरूर हुई होगी क्योंकि एक मुख्यमंत्री और 18 साल का कार्यकाल उनका मध्य प्रदेश में रहा है। जनता कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव महसूस करती है और अब भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ना रहते हुए भी सीएम शिवराज सिंह चौहान से मतदाताओं का अच्छा लगाव हमको देखने को आए दिन मिलता रहता है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने दर्द बयां करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं और एक अपनी जो पीड़ा है उसके हिसाब से और अपने मंचों के भाषण के हिसाब से वो आलाकमान को एक सख्त मैसेज देने की कोशिश में लगे हुए हैं कि लोकसभा चुनाव में सीएम शिवराज का ना रहते हुए कहीं ना कहीं इनको खामियाजा ना भुगतना पड़े और उनकी लोकप्रियता जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हमको दिखाई देती है, इसका भी वो मैसेज देने की कोशिश करेंगे शिवराज कि मध्य प्रदेश में एक मामा के रहते हुए, एक भाई के रहते हुए और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से अपनी मध्य प्रदेश में छवि बनाई है, इसकी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कमी जरूर महसूस होगी। ये सीएम शिवराज लगातार मैसेज देने की कोशिश आलाकमान को कर रहे हैं। क्या लगता है संदीप की कब तक पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है शिवराज सिंह चौहान को? देखिए, निश्चित ही आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 18 साल के मुख्यमंत्री को दरकिनार किया है, सीएम शिवराज अब मात्र एक विधायक, उनके पास पार्टी में ऐसा कोई दूसरा पद नजर नहीं आता है और लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क में लगे हैं। उन्होंने जिस तरीके से हाल ही दिनों अपने घर का मामा का घर नाम दिया था, वो भी काफी सुर्खियों में आया था। ऐसे
ऐसे में अब आने वाले दिनों में एक बड़ा जिम्मेदारी शिवराज को मिल सकती है, ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए उसी कड़ी में, तो वो आज हैदराबाद भी पहुंचे हैं, जहां वो अपने प्रवास के दौरान अलग अलग जनप्रतिनिधियों के साथ साथ बैठक करेंगे और उनसे लोकसभा चुनाव को की लेकर एक रणनीति तैयार करते हुए हमको दिखाई देंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, पार्टी के संगठन को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। और जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज को दिल्ली जाना पड़ सकता है और वो संगठन में रहकर एक काम कर सकते हैं, तो ऐसे में अब संकेत स्पष्ट होने लगे। और जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रवास को दूसरे राज्यों की ओर बढ़ाया है, हम हैदराबाद की बात कर ले या फिर हम अन्य राज्यों की बात कर ले, ऐसे में अब संकेत स्पष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी उनको एक संगठन यानी दिल्ली में जगह देगी और एक संगठन के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले दिनों में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। और उसके संकेत और जिस तरीके से उनके प्रवास हमको दिखाई दे रहे हैं, इससे स्पष्ट भी हो जाता है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से दिल्ली जा सकते हैं। हालांकि वो मीडिया के जब सवाल उनसे किए जाते हैं कि क्या आप दिल्ली जाएंगे, तो इससे बिल्कुल इनको नकार देते हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। बल्कि बावजूद इसके जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है और जिस तरीके से हिंदी राज्यों की हम बात कर ले, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में, हिंदी जो राज्य है उनमें माना जाता है, और एक बड़ा ओबीसी चेहरा शिवराज का है। ऐसे में आने वाले दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही शिवराज सिंह चौहान को एक अच्छी जिम्मेदारी दे सकता है और एक बड़े पद पर उनको भेज सकता है। जिस तरीके से संगठन कहीं ना कहीं कमजोर नजर आता है, जहां पर अन्य भाषाएं बोली जाती है, हम केरल की बात कर ले या फिर हम अन्य राज्यों की बात कर ले, तो वहां पर शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ एक अच्छी जिम्मेदारी के साथ पार्टी काम कर सकती है। और इसके पीछे दो फैक्ट भी हमको नजर आते हैं। एक तो है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान संगठन के साथ अच्छा तालमेल लेकर चलने वाले कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं, और जिस तरीके से उनकी भाषा है, जिस तरीके से वो मंच से भाषण देते हैं, वो कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट होता है, उनकी भाषा सहज है। और इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लेती हुई हमको नजर आएगी। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 18 साल में मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से अग्रणी राज्य बनाया है, विकसित राज्य बनाया है, कहीं ना कहीं केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार, उनकी भी नजर में है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने बयानबाजियों के साथ साथ अन्य चीजों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव में दे सकती है। ऐसे उम्मीद और ऐसे कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। तो देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं और अपना दर्द भी बयां करते नजर आते हैं। तो अब देखना होगा कि पार्टी कब तक उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।